अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर थॉट में आज मैंने एक हदीस चुनी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से। ये बहुत दुबले पतले साहबी थे लेकिन बड़ी तगड़ी हदीस इनसे रवायत हैं और इसको याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। आपने जो हदीस रवायत की, ये तिबरानी ने इसको किया है रवायत। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह को नाराज़ करके किसी को राज़ी ना करना। अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर किसी दूसरे का शुक्र मत अदा करना। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं दी तो उस पर किसी दूसरे की मज़म्मत मत करना, इसलिए कि अल्लाह का रिज़्क तुझे कोई दूसरा बहुत चाहत और हिर्स के बावजूद नहीं दे सकता, और अल्लाह देना चाहे तो किसी की नापसंद उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने अदल, इंसाफ और फजल व करम से राहत और ख़ुशी में बात रखी है कि लोग उसके फ़ैसलों से राज़ी हों, और परेशानी और गम में इस बात में रखा है कि लोग उसके फ़ैसलों से नाराज़ हों। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। वैसे आप अगर अपने दिल को थोड़ा सा टटोलें तो बहुत दफ़ा हमारे घरों में बेतमनानी इस बात पे होती है कि मियाँ कमाता नहीं है या ये नहीं होता, और वो ये इल्ज़ाम हम लोगों पे या रिश्तों पे लगा रहे होते हैं, जबकि हदीस ये बिल्कुल उलट कह रही है कि अल्लाह चाहे तो जितना चाहे दे दे, वो किसी की नाराज़ी की परवाह नहीं करता, पर जब वो रोकता है तो वो चाहता है और उस पर भी लोग गलती कर लेते हैं। लेकिन अब आप आगे चलते हैं, और ये सवाल आज हमने एमन का चुना है। कसूर से इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मेरी भाभी से बहुत बनी हुई है और 10-12 साल हो गए, हमारे बड़े अच्छे गुजरे। जब उनकी शादी हुई भाभी की तब ये छोटी थी, और उन्होंने 1-2 माह पहले आपसे वीटी सोल्यूशन मंगवाई थी। मुझे तफसील तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ़ की, तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं भी मंगवा लूँ। मैं 21 बरस की हूँ। प्यारे बच्चे, ये जो मेडिसिन है ये कुंवारी बच्चियों के लिए नहीं है, ये शादीशुदा ख़वातीन के लिए है, और उसमें भी इसलिए ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जो शादीशुदा बच्चियाँ जिनकी पिछले बरसों से मेरे पास उनकी तकलीफ़ पहुँचती थी, उन्हें तकलीफ़ कब होती है? जब मियाँ दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं, या जब मियाँ उनको नज़रअंदाज करते हैं और बेवजह वो जो है ना आटा गूंथते हिलती क्यों है, वो वाला मामला होता है कि गुस्सा किसी और बात का होता है, निकालते किसी और बात पे, और लड़कियां फिर रात को रोती रहती हैं। बिस्तर और अपने जो तकिए उनके बेआरामी की वजह बन जाते हैं, चूँकि मियाँ तो खुश नहीं है। तीसरी वजह, बहुत सारे घरों में मर्द जब अल्लाह से दूर होते हैं और दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कभी कभी गुनाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं, कभी किसी गैर औरतों के पास जाने लग जाते हैं। बीवी को पता चल जाता है, ये अल्लाह ने उसके अंदर एक रखी हुई है जिबिल्लत है, वो टो लगा लेती है, बाज़ दफ़ा बेजा टो लगा के अपने रिश्ते ख़राब करती है। मगर ये 3-4 कॉमन चीज़ें थीं, और मैंने देखा था कि जब पहली प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी और तीसरी प्रेगनेंसी के बाद शादीशुदा औरतों को ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। सो इसका फिर हमने नाम रखा पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। हमेशा काउंसलिंग हो, मेंटोरिंग हो, कामयाब और इफ़ेक्टिव वही होती है जो लोगों के मसले का हल करे। मुझे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर का लफ्ज़ है इसीलिए बुरा लगता था कि आप के दिल में आया, आपने तकरीर फरमा दी, उस तकरीर का लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो ना हो, आपने कोई पढ़ा, कोई किताब देखी, तर्जुमा देखा और आपने ठक करके ख़िताब फरमा दिया। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग से दुनिया के मसाइल या घरों के मसाइल, जो हमारी नीश है कि हम फैमिली इश्यूज़ पे बात करते हैं, बेटियां जो किसी से शेयर नहीं कर सकती, उनका जो गम है, दुख है, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमने फिर पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का आगाज़ किया और डॉक्टर साहबा से बाकायदा दरख्वास्त की। फिर उन्होंने बाकायदा उसके लिए हमें एक फूड सप्लीमेंट बना के दिया, और 100% हर्बल, जो ये
ये है जनाब पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन। अच्छा, पोस्ट मैरिज के हैं या मैरिटल के हैं, तो इसमें फिर हम दो काम करते हैं। यानी वो ख़वातीन जिनकी शादी को 8-10 साल हो गए हैं, वो जिनके 2-3 बच्चे हैं, वो जिनके मियाँ उनसे नाराज़ हैं या दूर हैं या तवज्जो कम देते हैं, या जब सोने के लिए उनके पास आते हैं तो रूठे रूठे से रहते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा उस वक्त तब लगता है जब वो आपकी जिस्मानी साख्त पे कोई मनफी तबसरा करें, उस पर औरत का दिल बिल्कुल कट जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है, इंसल्ट होती है। और इस सारे मामले में जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो डैमेज होती है। यानी अगर कोई बीवी अपने मियाँ को अपनी तरफ बुलाए और वो इनकार कर दे, ना आए, और उस पर कोई बेरहमी के साथ कोई ऐसा तबसरा कर दे जो उसकी रूह को काट के रख दे, तो बाकी रात तो फिर आपकी आराम से नहीं गुजरती, रोते हुए गुजरती है। और इसका इलाज ज़ाहिर है जब तक आप इसका हल नहीं करोगे, तो एक तो फिर हम 1 घंटे की प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं, मर्द की भी करते हैं और ख़ातून की भी करते हैं। चूँकि 10 साल के बाद आप इस पोजीशन में नहीं होते कि बीवी बदल लो, जब बीवी उठे और खुला लेके बच्चे लेके घर चली जाए। ज़िंदगियाँ इतने सारे लोगों की बर्बाद होती हैं। ये शौक़ किसी और मौके के लिए होते हैं, जब लंबा सफ़र चल रहा हो उसमें फिर ये नहीं होता। प्री मैरिज शादी से पहले होती है, पोस्ट मैरिज आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15, 20, 30, इवन 40 साल के बाद भी आप अपनी शादी को, आप अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको तरोताज़ा कर सकते हैं। वो तो होता है मेरा काम। जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बहुत सलीके से, बहुत तहज़ीब के साथ और बहुत दलाइल के साथ ना सिर्फ उनको फिर एक्सरसाइजेज़ भी बताता हूँ, उनको नए टिप्स बताता हूँ। और मुझे बहुत सारे दुआएं उन मुतमिन घरों से आती हैं, इसका एहसास मर्द नहीं कर सकता। वो ख़वातीन जिनकी ज़िंदगी कई कई बरसों से बिल्कुल तवे पे बैठने जैसी होती है, आग में जलने जैसी होती है, ना आप अपनी माँ को बता सकते हो, ना बाप को, ना बहन भाइयों को, किससे ज़िक्र करें। बंदा दोस्तों से ज़िक्र करता है और दोस्त भी बाज़ मजाक उड़ाती। सो जब भी अपने प्री मैरिज यानी इन सारी कंडीशन में किसी एक में भी लाए करते हो, आपके 2-3 बच्चे हो गए हों, मियाँ कहीं और मुंह मारता फिर रहा हो, आपसे नाराज़ हो, और ख़ानगी ताल्लुकात आपके या ख़त्म हो गए हों या बेरूह और बेरस हो गए हों, और मियाँ आप पे बेवजह तनकीद करता हो, तो ऐसे में फिर दूसरा उसका हल ये होता है। आप फ़ोन नंबर नोट कर लें, 0341657826। तो आप इन्हें नाज हब्स को रब्ता करें। डॉक्टर नौशीन साहबा पे अल्लाह हमेशा करम करे और रहम करे, वो आपकी दुआओं की मुस्तहिक हैं। बीच में बहुत सी मुझे भी मिलती हैं, और उन्होंने फिर ये मेडिसिन आपके लिए तैयार की, बनाई, और ये है पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन। ये कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है, ये उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जो अपनी खानगी ज़िंदगी के मसाइल से एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं। सो अगर आप ये नहीं कराते इलाज, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, फिर आंसू खुश्क हो जाते हैं, फिर आपका दिल भी खुशी से महरूम हो जाता है, फिर आप अपने बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, फिर आप मियाँ के आने पे ना खुशी होती है, ना जाने पे आपको दुख होता है, और ये ताल्लुक़ होले होले, वो क्या कहते हैं, शेर है ना, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे कुछ हम, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का, फिर ये वाला मामला होता है। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे। जो उसमें कांटे हैं कुछ हम चुन लेते हैं और कुछ आप उसको उठा के बाहर फेंकें, और ये जो पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन ये मंगवा के अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।